अगर आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए है। आप लोग के मन में मैं कुछ सवाल डालना चाहता हूं जिसका प्रश्न का उत्तर आप लोग को स्वयं ढूंढना है। मेरे कुछ सीधे साधे सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा जी के राज में जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पहला यह उठता है कि आखिरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किन पर होगा? सभी के ऊपर लागू होगा, लेकिन उसका पालन कौन करेगा? सिर्फ धर्म को मानने वाले लोग। अब जिसकी शादी ही एक हुई है वो केवल 2 बच्चे पैदा करेगा, लेकिन जिसकी शादी 4 हुई है उनका क्या? हर बीवी से 2 बच्चे, यानी कि हो गए कितने? 8 बच्चे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार हिंदू केवल एक शादी कर सकता है, लेकिन किसी मजहब के ऊपर यह कानून लागू नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण एक मुद्दा यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि अगर यह जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाता है तो इसका फॉलो कितने प्रतिशत लोग करेंगे? आप लोग कह रहे हो कि सब्सिडी को रद्द कर दिया जाएगा, सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा को आप लोगों से वहां पर हटा दिया जाएगा, लेकिन कुछ मजहबी कट्टरपंथी लोग यही सोचकर कहेंगे कि भाड़ में जाए सरकार की सब्सिडी और भाड़ में जाए सरकार, हम तो अपने बच्चों की आबादी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। लेकिन इस कानून को सही तरीके से मानेगा कौन? केवल एक धर्म का विशिष्ट समाज, जो कि आप लोग बखूबी जानते हैं। तो यहां पर यह सवाल हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण उत्तर यह है कि इसके ऊपर उपाय क्या कहना चाहिए। उपाय बहुत ही सरल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक नेशन है तो सबके ऊपर एक ही कानून लागू होना चाहिए। अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हिंदू केवल एक विवाह कर सकता है तो अन्य मजहबी के लोगों को यह कानून लागू होना चाहिए, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ही आएगा। साथियों, कुछ लोगों के मन के अंदर यह धारणा बैठी हुई है कि हम दो, हमारा केवल एक ही। हमें लगता है कि हमें ऐश आराम की जिंदगी जीनी है, एक बच्चा पैदा करना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा सोचिए, क्या आप लोग को चुनाव लड़ना है? 130 करोड़ की आबादी में क्या आप लोग सभी चुनाव लड़ने वाले हो? तो आप लोग का चुनाव का अगर वादा चला भी जाता है, आपका अधिकार चला भी जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर यहां पे मैं कोई भड़का नहीं रहा, सीधे सीधे आपके मन के अंदर प्रश्न यहां पे खड़ा कर रहा हूं। कुछ मजहबी लोग ये मन के अंदर धारणा बैठा के रखेंगे कि हमें सरकार की कोई सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन हम 8-8 बच्चे पैदा करेंगे। तो सरकार से निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने से पहले इसके अंदर महत्वपूर्ण क्लॉज लाए जाए। क्या होंगे वो? इस कंटेस्ट के अंदर ये सारी चीजों को ऐड किया जाए कि अगर एक दाम्पत्य किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, 2 से अधिक संतान करता है तो उस औरत सहित उस पति को 15 से 20 साल के लिए सजा सुनाई जाए। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लेना चाहिए कि उसके दूसरे संतान के बाद, यानी कि तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जितने भी औलादे वो पैदा करता है, उन सभी का वोटिंग राइट्स जन्मों जन्मों के लिए खत्म कर देना चाहिए। उसके पूरे खानदान का जो वोटिंग राइट है पूरी तरह से नामशेष कर देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय के अंदर ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है इसको फॉलो करेगा केवल एक धर्म, और इसके बाद जो परिणाम होगा वो आप बखूबी जानते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि 21वीं सदी के अंदर अगर आपको राष्ट्र की नींव रखनी है तो वोटिंग राइट से रखी जा सकती है। आज आप लोग तलवार निकालकर युद्ध नहीं करोगे, आज आप लोग अपने इस उंगली का इस्तेमाल करोगे। अगर जनसंख्या ही कम हो गई तो किस हिसाब से आप लोग वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करोगे? वो लोग तो सरकार की सारी सुख सुविधाएं को दूर चला देंगे, लेकिन हम लोग 80,000 रुपए के लिए, 1 लाख रुपए के लिए एक एक औलाद पैदा करेंगे और वो औलाद हमको किसी 20 बाजार में चौराहे पर बेचने के लिए छोड़ देगा। और इनके तरफ से 4-4, 5-5 शादी की जाएगी, 15 बच्चे पैदा किए जाएंगे और ये कहेंगे कि हमारी सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए। साथियों, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है तो सबसे पहले ट्विटर के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड का, समान नागरिक कायदा का सरकार से गुहारिश कीजिए, और इस समान नागरिक कायदा के तहत जितने भी लोग हैं भारत के, उन सभी पर एक कानून लागू होना चाहिए। तभी जाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून महत्वपूर्ण है। और ये 3 जो महत्वपूर्ण आप लोग को बातें बताई है मैंने कि 14 से 15 साल की सजा कर देनी चाहिए, दोनों दाम्पत्यों को तीसरे संतान के साथ जितने भी औलादें होंगी उन सभी का वोटिंग राइट्स खत्म हो देनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो तो मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कीजिए। तभी इस देश और हमारा धर्म और राष्ट्र टिक पाएगा। जय हिंद।